हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो लेंस मेकर फार्मूले से संबंधित है। लेंस मेकर फार्मूला लेंस फार्मूले से अलग होता है और इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आता है। कैसे ये इसका डेरिवेशन करेंगे, कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे, सारी बात इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं डायग्राम कैसे बनाएं। तो वही काम, पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपना प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस लेने के बाद इसके ऊपर हम अपना लेंस ड्रा करेंगे, जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, और उसको वैसे ही प्रकार की सहायता से हम बनाएंगे। यहाँ पे करके ये इसका सेंटर हो गया है और ये हमने इसका एक हिस्सा ड्रा कर लिया है। देखो, इसको मैं और नीचे भी ले जा सकता हूँ, लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में मेरे को वो हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कर दिया, नीचे वाले पोर्शन की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था मेरे यहाँ पे सेंटर, और इसका जो आधा था वो था मेरा फोकस। ये एक साइड पूरी होगी। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड साइड से बनाएंगे। तो ये जो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, थोड़ा और यहाँ से करता हूँ, और थोड़ा सही कर लो, क्योंकि थोड़ा बड़ा लेंगे तो अच्छी तरह इसमें ट्रायंगल बनेंगे, काफ़ी वो दिखाई देंगी हमको। ये हो गया, और इसका वैसे ही नीचे भी चलाया। तो ऐसे सबसे पहले हम एक डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें जो नीचे वाला पोर्शन है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तुम समझ गए होगे कि ऐसे हमने बनाया है। ये इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था और जो इसका फोकस था वो यहाँ मेंशन कर देंगे, जैसे उसमें कर रखा था। तो यहाँ से मैंने इसको खींचा था, तो यह था मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, और इसका फोकस है यहाँ पे, इसका फोकस है यहाँ पे इसका फोकस है, ये इसका फोकस हो गया। ठीक है, इतना काम कर लोगे। उसके बाद इसके अंदर हमने दो काम और करने छोटे छोटे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, और एक पॉइंट इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे, बस मामूली सा। ये हाइट हमारी H1 होगी, ये हाइट H2 होगी। ये नियरली थोड़ी सी डाउन लेनी है बस। और इन दोनों के अंदर से ये जो हमने सेंटर खींचा था, ये हमारी फोकस थी इस साइड वाले की। समझ में आ रही होगी सारी बात। तो इसमें से अब हम दो नॉर्मल खींचेंगे। ये नॉर्मल इसमें से जाएगा, एक नॉर्मल यहाँ से जाएगा, और एक नॉर्मल जाएगा यहाँ से, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। थोड़ा सा इसको हमने यहाँ पे डाउन किया है इसको, और ये हो गया हमारा दूसरा सेंटर नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से चला गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमने दो हाइट ले लिए, इस हाइट को मैं H1 नाम दे रहा हूँ, और ये जो हाइट है ये इससे थोड़ी सी छोटी है, इसको मैं H2 नाम दे रहा हूँ। ये हाइट होगी H1, ये हाइट होगी H2। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ हमारा नियम चलेगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ हल्का से समझाने के लिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का नियम सीखेंगे हम। रिफ्रैक्शन का नियम देखो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट जब ट्रैवल करती है, दो मीडियम है, जैसे मान लो एयर हो गया रेयर मीडियम है, और वाटर हो गया वो डेंसर हो गया, क्योंकि वाटर जो है वो एयर से डेंसर होता है। इसी तरह गिलास भी ले सकते हैं, गिलास वाटर से भी डेंसर होता है। तो दो मीडियम हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो इसका एक रूल याद रखो, डर, DAR। डर का मतलब है जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो अवे होगी। ए का मतलब अवे, इधर जाएगी तो क्या होगी, डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे होगी, और रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो टुवार्ड्स हो जाती है, टुवार्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये अपना नियम है एक। जैसे अब देखो, इसको करवाओ, ये हमारे नॉर्मल हो गए 1 2 3। ये इंटरफेस है जहाँ पे दोनों मीडियम मिल रहे हैं, तो इंटरफेस का मतलब बाउंड्री होगी। तो अब देखो फर्स्ट जो है वो रेयर से डेंसर में जा रही है। जब रेयर से डेंसर में जाएगी
तो क्या हो जाएगी, टुवार्ड्स हो जाएगी। जैसे ये रे आ रही थी, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ऐसे ही। जाना तो इसको सीधा चाहिए था, लेकिन ये टुवार्ड्स हो गई है। ऊपर वाला मान लो मीडियम हमारा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस वाले का म्यू2 है। तो ये एंगल मान लो फॉर एग्जांपल आई है, ये एंगल आर है। ये जो एंगल है ये हम नॉर्मल के साथ ही बनाना होता है। ये एंगल हमारा आर हो गया, ठीक। अब दूसरा वाला रूल लागू मान लो ये डेंसर है, ये रेयर है, तो लाइट जब ये नहीं होता तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अब क्या होगा देखो, DAR डेंसर टू रेयर जा रही तो अवे हो जाएगी, यानी कि अब ये लाइट ऐसे मुड़ जाएगी हमारी नॉर्मल से इतने पे। ये एंगल आई था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इन दो चीज़ों का ध्यान रखो। और अगर मान लो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है दोनों के दोनों, तो लाइट कभी नहीं मुड़ेगी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी, कोई बैंड नहीं आता है उसके अंदर। तो ये 3 हमारे बेसिक नियम थे, समझ जाओ। इसमें एक बात याद रखो, डर का मतलब डेंसर टू रेयर तो अवे होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एंगल जो है वो हमने नॉर्मल के साथ ही बनाना है। नॉर्मल मेरा ये जो सीधी लाइन ये वाला नॉर्मल है, इसमें देखो टुवार्ड्स हुई है, टुवार्ड्स की तरफ हुई है। इसमें जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन अवे हुई है, देखो नॉर्मल से दूर गई ना, इसमें नॉर्मल की तरफ आई है। और सेम होगा तो वो नहीं होंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें लागू होगा अभी। तो बस एक अक्षर याद रख लो खाली, कौन सा, डर नहीं याद रखो, डर निकल जाएगा। जो अपनी चाबी है वो चाबी का नाम है डर, और ए का मतलब अवे। अब मैं वो रे दिखाऊंगा जो अवे होगी, टुवार्ड्स होगी। अब देखो ये जो हमारा लेंस है, ये लेंस तो डेंसर है, और बाहर जो हवा है वो क्या है, रेयर है। और ये लेंस क्या है, डेंसर है। अब देखो लाइट जब इसके अंदर एंट्री करेगी हूँ, तो लाइट जब एंट्री करेगी तो क्या सीन चल रहा है बताओ, रेयर से डेंसर में है। और अब मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, ये जो मैं रेड कलर से दिखाऊंगा ये अपनी लाइट है। ये लाइट इस नॉर्मल से जानी तो इसको सीधा चाहिए था, जाना तो इसको सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, अब लाइट रेयर टू डेंसर अवे हो जाएगी। रेयर टू डेंसर जा रही है, तो रेयर टू डेंसर में क्या होता है, टुवार्ड्स। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, देखो ऐसे, और इस पॉइंट पर आ जाएगी। उसके बाद सीन नंबर 2 में देखो क्या है, अब लाइट डेंसर मीडियम है, लेकिन बाहर कौन सा मीडियम है, रेयर। अब क्या होगी, ये अवे होगी, यानी कि इससे दूर जाएगी और ये फोकस में से बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गया सीन। ये देखो अवे होगी, यहाँ पे नॉर्मल से दूर चली गई, जाना चाहिए था सीधा। ये एंगल इसका ये वाला हो गया, एक एंगल हमारा ये हो गया है। ये ब्लैक से ऐसे लिख रहे हैं तो ब्लैक से कर देंगे इसको। एक एंगल अपना ये हो गया। तो अब जो मैं तुमको सिखाऊंगा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन हम इसको इसके अंदर स्नेला और टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये 3-4 चीज़ों को यूज़ करके इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो स्नेला करेंगे, लेकिन ये सारे एंगल भी लिख देते हैं, किस एंगल को हम क्या नाम दे रहे हैं वो देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इन सब के नाम रख दिए, सारे जो एंगल थे सभी बता दिए। एक बार हम देखते हैं कि डायग्राम हमने कैसे बनाई, अभी हमने सीखा है सारी चीज़ें। उसके बाद देखो यहाँ पे मेरा θ1 एंगल है, और ये वाला जो है पूरा वाला, ये वाला एंगल देखो, ये वाला, क्योंकि ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ बनते θ2 है। ये रे ना मुड़ती और सीधी जाती तो एंगल मेरा जो बच गया, इसको मैं θ7 लिखा है, ठीक है। सारा एंगल का खेल है इसमें। ये वाला जो नॉर्मल के साथ है, रे अब ऐसे ही जा रही है, ये θ3 है, अवे हो गई, θ4 हो गया, ये θ6 हो गया। ये एंगल भी θ1 ही होगा, क्योंकि देखो ऊपर वाली जो लाइन आ रही है वो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ये भी θ1 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा θ5 हो गया। सारा एंगल की पहचान कर लो, सारा एंगल का खेल है। इस सवाल को हम प्रूव करेंगे कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हुए, स्नेला, टिग्नोमेट्री,
जियोमेट्री, और बस इनको मिला देना है, उत्तर अपना आप आना है। इसके अंदर हम एक जो हमने स्नेल लॉ यूज़ किया है उसको मैं सिखाता हूँ। स्नेल लॉ क्या होता है? स्नेल लॉ बहुत ही आसान है। ये इंटरफेस हो गया, एक मीडियम ऊपर हो गया, यहाँ से रे आ रही थी, ये मान लो मुड़ गई इधर चली गई, तो ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, ये मान लो हमारा आई है, ये नॉर्मल के साथ हमेशा आर होगा, तो इनका साइन जो लेंगे वो कांस्टेंट होगा। जैसे देखो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि वो रे को कितना हद तक मोड़ सकता है, ठीक है। तो और मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, तो देखो स्नेल लॉ कैसे लागू करते हैं, बहुत ही आसान है। μ1 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल बराबर μ2 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, इसको हम बोलते हैं स्नेल लॉ। और इस दूसरे शब्दों में ऐसे लिखो इसको, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू μ2 बटे μ1, ठीक है। और μ2 बटे μ1 यानी कि दो मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है, इसको मैं म्यू भी लिख दूंगा। जहाँ कहीं भी μ2 बटे म्यू आए उसको हम म्यू लिख देंगे। ये मेरा स्नेल लॉ था, बहुत ही आसान है, जो मैंने यूज़ कर रखे है, मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया स्नेल लॉ लागू करने के बाद। तो देखो इस फार्मूले के अंदर हम स्नेल लॉ यूज़ करेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। इन सारा ज्ञान को प्राप्त करके इसके अंदर डाल देंगे और अपना फार्मूले का प्रूफ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं स्नेल लॉ से। स्नेल लॉ देखो कहाँ लागू होगा, यहाँ पे लागू होगा। ये रे जा रही थी, ये मेरा नॉर्मल है ये वाला, तो ये जो बाहर जो हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 मानना है, μ1। जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बाहर फिर हवा है उसका हमने क्या मान लिया μ1। तो देखो कैसे लागू करवा होगा, μ1 इंटू साइन थीटा 1 बराबर μ2 इंटू साइन थीटा 2, ये वाला पूरा देखो ये लिख दिया। μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2। तो यहाँ से साइन थीटा, इसका थीटा 1 का मान कितना आएगा? तुम कहोगे सर ये साइन कहाँ गया, वो देखो उसका भी इलाज है यहाँ पे। अज्यूम दैट द लेंस इज़ वेरी थिन, जब लेंस बहुत ही छोटा हो तो उस समय साइन थीटा नियरली इक्वल टू हो जाता है थीटा के, टेन थीटा नियरली इक्वल टू हो जाता है थीटा के। तो जहाँ पे साइन लिख रखा है वहाँ पे थीटा ही लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से साइन हटा दिया, थीटा 1 ही लिख लिया। तो यहाँ पे हमारा थीटा 1 की वैल्यू आ गई μ2 बटे μ1, और μ2 बटे μ1 को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू, या हमने निकाल दी इतना, और थीटा 2 की वैल्यू आ गई। कहीं पर ज़रूरत होगी तो यूज़ कर लेंगे। स्नेल लॉ एक पॉइंट पर लग गया। अब स्नेल लॉ यहाँ भी लगेगा देखो, क्योंकि अब रे जो है वो डेंसर मीडियम से जा रही है और रेयर डेंसर से बाहर निकल रही है, किस में, रेयर में। तो स्नेल लॉ लागू करो, देखो μ2 इंटू साइन थीटा 3 बराबर μ1 इंटू साइन थीटा 4, ये लो μ1 इंटू साइन थीटा 4 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन थीटा 3। इसको यहाँ से हमने सोल्व कर दिया है। ये म्यू कहाँ से आ गया समझ गए होगे, और थीटा 3 की वैल्यू हमने निकाल दी ये वाली। स्नेल लॉ का पोर्शन ख़त्म। उसके बाद आ जाओ भाई ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा 1 निकलवाओ जी। देखो ये थीटा 1, तो ये ट्रायंगल देखो कहाँ पूरी होती है, ये ट्रायंगल यहाँ पूरी होती है ये वाली। तो साइन क्या होता है, लम बटे साइन का मान जो होगा वो R1। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो साइन थीटा 1 है वो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। और ये किसके बराबर है, देखो ये R1 कैसे लिखा हमने, ये हमारा C2 था, और यहाँ से ये वाली जो सारी दूरी, क्योंकि इसके अंदर जो गोला खींचेंगे तो सारी बराबर ही आएंगे। और ये किसके बराबर है, R1 के बराबर है। साइन थीटा 1 ले रहे हैं हम, तो ये होगी हमारी R1 के बराबर, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक बटे ये R1 ले रखी है, उधर से लेता हूँ तो ये मेरी R2 है। इसी तरह दूसरा निकलवा दो साइन थीटा 5, इसमें समझ में आ जाएगा। ये जो हमारी ट्रायंगल ये वाली, इसमें H2 बटे हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा, ये सारा, इसको मैं यहाँ तक लेके आऊँगा तो कौन हो जाएगा, R2। इसी तरह टेन थीटा 6 इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ। टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया अपना H2, और आधार होगा हमारा यहाँ से F, ठीक है, बटे F हो गया ये। अब देखो सारे एंगल जो है वो छोटे हो गए हैं, यानी कि तो थीटा 1 किसके बराबर आ गया है, साइन थीटा 1 किसके बराबर आ गया, थीटा 1
ये थीटा 5 के बराबर है, ये थीटा 6 के बराबर है। ये तो होगी ट्रिग्नोमेट्री की बात। उसके बाद आती है हमारी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या होगा, देखो ज्योमेट्री के अंदर हमने ये देखने कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो देखो थीटा 7 से शुरू करो भाई। थीटा 7 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 7 कहाँ है, ये रहा। इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक ऐसी कैंची है यूँ, ये वाला थीटा 1 है और ये वाला पूरा जो है थीटा 2 है, और एक लाइन ऐसे चली गई यूँ वाली, तो ये थीटा 7 है। तो अब देखो यानी कि थीटा 2 प्लस थीटा 7 किसके बराबर है, थीटा 1 के। तो यहाँ से थीटा 7 किसके बराबर आ गया, थीटा 7 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। समझ में आ गई है कैची सिस्टम। ये देखो ये वाला, ये अकेला जो इन दोनों के जोड़ के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। ये बात भी अपने समझ में आ गई। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट भाई थीटा 4। थीटा 4 में आ जाओ भाई। थीटा 4 कहाँ है, देखो ये रहा। ये वाली जो हमारी ट्रायंगल है, ये इसका बाई एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा 5 प्लस थीटा 6। ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद आता है ये वाला थीटा 5 इज इक्वल टू थीटा 3 माइनस थीटा 7। ये देखो यहाँ पे ये बनेगी बात, और इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ समझाने के लिए। ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, और ये थीटा 7 है अपना, और ये थीटा 3 है, और ये लाइन चली गई ऐसे, और इसने और आगे बढ़ाने दो भाई। तो अब हमने बताना है थीटा 5। तो थीटा 5 है थीटा 3 माइनस थीटा 7 के। ये अपना थीटा 3 हो गया, थीटा 3 5 7। तो देखो ये वाला जो एंगल है ये अपना थीटा 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी थीटा 5 होगा। ये जो सीधी लाइन चली गई ये वाली, तो ये वाला एंगल भी थीटा 5 होगा। समझ में आई थोड़ा थोड़ा। देखो ये थीटा 5 है, इसको डायग्राम को मैंने ऐसे पूरा कर दिया यूँ। ये थीटा 7 की लाइन आगे बढ़ा दी, इस पर मिल गई होगी कहीं भी। ये थीटा 3 था अपना, ये नीचे थीटा 5 था, तो ये थीटा 5 है, तो दो पैरेलल लाइन है, ये भी थीटा 5 होगा। एक अंतर कौन हो गई। अब देखो थीटा 3 इसका बाई एंगल है, तो किसके बराबर है, थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 5 प्लस थीटा 7। थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 5 प्लस थीटा 7, और मैंने यहाँ से थीटा 5 का मान निकाल रखा, तो कितना हो जाएगा, थीटा 3 माइनस थीटा 7। ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है ये वाला पोर्शन भी हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारी कंबाइनिंग में। कंबाइनिंग में बहुत ही आसान चीज़ है। देखो ये वाली इक्वेशन उठा लो, थीटा 5 माइनस ये वाली, सबके मान धरते चलो, सबको गायब करते चलो। थीटा 3 की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से थीटा 4 बाई म्यू माइनस थीटा 7 की वैल्यू यहाँ से ये रही। इन तीनों में से इनके मान उठा गिन में गिरो। ये आ गया हमारा थीटा 1 माइनस थीटा 2। उसके बाद थीटा 4 को हटाओ यहाँ से। थीटा 4 देखो कहाँ पे, ये रहा थीटा 5 प्लस थीटा 6, ये भी इसका मान रख दिया बटे म्यू, ये आगे चलता रहा। उसके बाद ये जो म्यू है ना, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, ये इसके बटे भी है माइनस थीटा 1, और थीटा 2 को भी हटाओ। थीटा 2 यहाँ से ले लो, ये रहा थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 बाई थीटा म्यू। ठीक है, ये सारे मान रख दिए, म्यू भी अलग अलग कर दिया। अब थीटा 5 है किसके बराबर, यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करो। थीटा 5 इज इक्वल टू S2 बटे R2, और उसके बाद है वही S2 बटे R2, सब का मान रख दिया। अब देखो हमारा जो लेंस है वो बहुत ही थिन है, तो रिमूविंग H1 एंड H2, क्योंकि H1 और H2 लगभग बराबर हैं, तो इनको हमने कॉमन लेके सारों को ख़त्म कर दिया। तो सब कहीं से हमने H1 H2 सारों को भगा दिए, भाग गए। ठीक है, उसके बाद इस सब को n से गुणा कर दो। n, ये तो H1 H2 तो सारे बराबर थे, हट के सब गई थे, तो n से गुणा करने के बाद ये सारा इतना प्रोग्राम आ गया। इस प्रोग्राम को उठा के यहाँ पे आ जाओ, मैंने लिख रखा है ये वाला, और ये n ये म्यू मान रखा है मैंने। म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ। ये हो जाएगा दिस इंटू दिस बराबर दिस। इन दोनों में से म्यू कॉमन है, ये बच गया,
इसको सारे को लेके होगा माइनस हो जाएगा। अब इस सारे में से ये वाला कॉमन खींच दो, 1/r1 जमा 1/r2 और ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू एफ। यही हमारा रिक्वायर्ड लेंस मेकर फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के अंदर हमने आज स्नेल्ला सीखा है। स्नेल्ला क्या होता है, कैसे लागू करते हैं। साइन μ1 इंटू साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू μ2 बटे साइन ऑफ दिस एंगल। पर्सन थोड़ा नया था, अलग स्टाइल का था, ये बुक में नहीं है, लेकिन इसको आसान तरीके से मैंने सिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।